हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जस्ट बिकॉज ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट नवरात्रि डाइट प्लान। सो नवरात्रि आ चुकी हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो फास्ट होंगे। सो जो लोग फास्ट हैं, मोर पावर टू यू गाइस। और फास्ट रहना ईजी नहीं है 9 डेज़ तक, बट जो भी हैं वो माता रानी उनका अच्छे से फास्ट पूरा करें। और ये 9 डेज़ की जर्नी बहुत इजी होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि माता रानी आपको इतनी शक्ति देंगी कि आपको 9 दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन 9 दिनों में, वैसे भी जनरली भी, बट इन 9 डेज़ में स्पेशली किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, एटलीस्ट इंटेंशनली तो बिल्कुल ना करें। और अपने 9 दिन भगवान के भजन में, माता रानी की पूजा पाठ में लगाएं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हर किसी के घर का रिचुअल अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग 2 बार नमक खा लेते हैं पूरे दिन में, बहुत सारे लोग तीनों टाइम नमक खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। बहुत सारे लोग सिर्फ एक बार खाते हैं, बहुत सारे लोग नमक ही नहीं खाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा रिचुअल फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले जो लोग नमक ही नहीं खाते हैं, जो लोग नमक नहीं खाते हैं 9 दिनों की जर्नी में, उनके लिए तो सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा, जो अगर आप बहुत सारी शुगरी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि आप हलवा बना के खा रहे हैं, या मतलब मीठा बहुत खा रहे हैं, बाहर की मिठाइयाँ खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, लड्डू बना के खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए। लड्डू अगर खा भी रहे हैं तो प्लीज़ उसमें गुड़ का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में आप चीनी मत लीजिए, नॉर्मल चाय पीजिए। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, आप जूसेस पी लीजिए, बिकॉज आप सॉल्ट भी नहीं ले रहे हैं, शुगर भी अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका वेट वैसे भी लूज़ हो जाएगा और माता रानी आपको शक्ति दे अच्छे से आपके फास्ट पूरे हो। तो जो सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, और सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, कोल्ड एंड कफ हुआ है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। हाँ जी, सो जो सॉल्ट नहीं ले रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा कुछ टिप्स है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, उन्हें सिर्फ फ्रूट्स पे ही डिपेंड रहना है। फ्रूट्स हो गया, या फिर वेजीज हो गई, जैसे लौकी हो गया, या फिर पेठा हो गया, या फिर बॉइल्ड आलू हो गए, इन सब पे ही वो डिपेंड है। बस इन चीज़ों में आप शुगर मत ऐड करिए, आपका वेट बहुत आसानी से 3 से 4 किलो गिर जाएगा 9 डेज़ में। अच्छा, दूसरे टाइप में कुछ लोगों के ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ एक टाइम ही नमक खाते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ जनरली ऐसा होता है कि या तो कुछ लोग हैं जो पूरे दिन नमक नहीं खाते हैं, मतलब 9 डेज़ की जर्नी में वो नमक ही नहीं खाते, या तो फिर वो सिर्फ इवनिंग में एक बार नमक खाते हैं। तो जो लोग इवनिंग में एक बार नमक खाते हैं उनके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप इवनिंग में नमक खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आपको अपना डिनर जो भी आप खा रहे हैं इवनिंग में, वो आपको 7 o'clock के पहले ख़त्म करना है। बहुत सारे लोग शाम को पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो आप अपना पूजा थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ठंडी आ गई है। सो ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक सूरज ढल जाता है, उसके बाद आप अपनी पूजा कर लीजिए और उसके बाद आप सॉल्ट वाला जो भी आपका डिनर है वो आप खाइए। नाउ द सेकेंड टिप, जो लोग इवनिंग में डिनर करते हैं उनके लिए, कि आप जो भी खाते हैं, बहुत सारे लोग पूड़ियाँ बना के खाते हैं, चाहे वो कुट्टू के आटे की हो, चाहे वो नॉर्मल घर के आटे की हो, मतलब जो भी आपके घर में आटा यूज़ होता है उसकी हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूड़ी ना खाएं और पराठे बना के खाएं, बहुत कम घी लगा के, ठीक है। और ये जो पराठे वगैरह हैं, या फिर जो भी आप सब्जी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, और प्लीज़ आप ट्राई करिएगा कि उसमें फॉर्चून ऑयल, मतलब रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके देसी घी यूज़ करें। सो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपकी डाइट के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो लोग, और ये जो लोग हैं जो एक टाइम इवनिंग में खाते हैं विथ सॉल्ट, उनके लिए तो जो मीठा है वो स्ट्रिक्टली नो है। और अगर मीठा आपको खाना भी है पूरे दिन में एक बार, कि चलो एक बार तो मीठा खाएंगे, सो आप वो सुबह जब आप अपनी पूजा करके फ्री होते हैं उसके बाद आपका पहला चीज़ जो है वो आप मीठा ले लीजिए। गर्म पानी लेने के बाद, गर्म पानी एज इन ल्यूक वार्म वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर लेना है। उसके बाद आप अपना मीठा ले सकते हैं, कोई भी हलवा हो गया, लौकी का हलवा हो गया, या फिर कुट्टू के आटे का हो गया, या जिस चीज़ का भी बनता हो। जैसे कि बहुत सारे लोग वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, साबूदाना की खीर खाते हैं, तो वो भी आप कोशिश करिए कि वो आप ब्रेकफास्ट में ही खाएं। जो लोग शाम को डिनर करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं विद सॉल्ट, वो सुबह ही मीठा लें, उसके अलावा मीठा ना लें। कोशिश करें कि मीठा ना ही लें, बट अगर लेना है कि नहीं एक टाइम तो लेना ही लेना है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट में लें, ठीक है ना। तीसरे टाइप के लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना डिनर करते, जो 2 बार या 3 बार सॉल्ट खाते हैं, कि ब्रेकफास्ट में भी सॉल्ट खाया, डिनर में भी खाया, या फिर तीनों टाइम खाया। तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेकफास्ट में अगर खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको आप अपना ऑप्शंस रख सकते हैं। मीठी चीज़ अगर आपको भी दिन में खानी है, सेम चीज़ है, मीठी चीज़ आप सॉरी पीछे कुछ काम चल रहा है सोसाइटी में, सो उसी का शोर आ रहा है, सॉरी फॉर दैट।
सो उनके लिए भी मीठे के लिए सेम है कि आप मीठा अवॉइड करें, नहीं अवॉइड कर सकते तो ब्रेकफास्ट में मीठा खा लें, बहुत थोड़ा सा। इसके अलावा मीठा अवॉइड करें पूरे आपके ये 9 डेज़ की जर्नी में, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट में साबूदाना का पोहा खा सकते हो, साबूदाना की खिचड़ी भी कुछ लोगों के यहाँ बोलते हैं, या फिर आप खा सकते हो कुट्टू के आटे के कटलेट खा सकते हो, कुट्टू के आटे का चीला खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुट्टू के आटे के पराठे बना के उसको आलू की सब्जी के साथ या लौकी की सब्जी के साथ खा सकते हो। बहुत लोगों के यहाँ पनीर खाते हैं, तो जिनके यहाँ पनीर खाते हैं, हमारे यहाँ पनीर नहीं खाते हैं व्रत में, तो जिनके यहाँ खाते हैं वो पनीर भी खा सकते हैं। आप शेक बना के पी सकते हो विदाउट शुगर। आप इसके अलावा बहुत सारे लोगों के यहाँ कॉफ़ी पी लेते हैं फास्ट में, हमारे यहाँ नहीं पीते हैं, तो जिनके यहाँ कॉफ़ी पी लेते हैं वो कोल्ड कॉफ़ी बना के पी सकते हैं विदाउट शुगर। जो भी मैं पीने वाली चीज़ें बता रही हूँ उसमें शुगर नहीं जाएगी, सारी चीज़ें शुगर को हटा के हैं, तो शुगर मत ऐड करिएगा। इसके बाद नवरात्रि में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, 8 आवर्स की स्लीप पूरी होनी चाहिए, माइंड में आपके बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वेट लॉस भूल जाइए। आपका पेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपका 3 लीटर वाटर आपकी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जो आप कर रहे हैं 9 डेज़ में उसके साथ करनी है, ठीक है। ये नहीं कि बस हमने वो कर लिया और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो हम भूल गए। अगर आप बेसिक नहीं करोगे तो वो आप कितना भी कर लो, 9 दिन कुछ भी नहीं खाओ तो भी वेट लॉस नहीं होगा, हो भी जाएगा। तो जब आप आफ्टर 9 डेज़ कुछ खाना स्टार्ट करोगे तो वो आपका डबल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो बेसिक्स हैं वो आपके सारे कंप्लीट हो। इसके अलावा हाफ एन आवर या तो आप वॉक करेंगे, या तो आप वॉक के अलावा आप कोई भी बेसिक सी होम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट फास्ट में आई नो कि बहुत सारे लोगों को इतनी एनर्जी फील नहीं होती, उन्हें बहुत लो फील होता है, तो उनके लिए आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ 30 आवर्स की ब्रिस्क वॉक करिए और कुछ भी मत करिए। आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, नहीं करिए, दैट्स ओके, बट आप 30 मिनट्स का नॉट आवर्स 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करेंगे, वो आपका मस्ट है। चाहे वो सुबह करिए चाहे वो आप शाम को करिए, बट आपको वॉक करनी ही करनी है 30 मिनट्स की। ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स और जो मैंने चीज़ें टिप्स बताए हैं वो फॉलो करके आप आराम से 3 से 4 किलो अपने 9 डेज़ की जर्नी में कम कर सकते हैं, और वो दोबारा बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो 9 डेज़ में ये फास्ट रख रहे हैं या फिर वेट लॉस करने का सोच रहे हैं। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।